AK सचाव जी, बहुत सारे कारण यहाँ पर बताए रविंद्र जी ने, आप क्या क्या कारण यहाँ पर मानते हैं? और इसके अलावा क्योंकि ट्रंप का रवैया हमेशा से ऐसा देखा गया है, वो चाहते हैं कि जो दूसरा राष्ट्राध्यक्ष है उनसे बातचीत करे, कहीं ना कहीं उनका ये जो स्वभाव है वो देखने को मिला है। आपको क्या लगता है, क्या कारण है ये बदला बदला जो मिजाज यहाँ पर ट्रंप का देखने को मिला? क्या वाकई कोई खास ट्रेड डील वो लेकर आएंगे भारत के लिए? हाँ बिल्कुल, देखो शिवानी, सच्चाई है भारत और अमेरिका के बीच में ये बातचीत बहुत टाइम से लगी हुई है। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, भारत सबसे पहला देश था जिसने उनके साथ चैनल खोले थे और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही थी। मगर हाँ, ये सच्चाई है कहीं ना कहीं बीच के अंदर कुछ डिफरेंसेस आए। जो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये आया, जो हम ऑयल ले रहे हैं रूस से वो एक डिस्काउंटेड रेट पे था। इसके कारण भारत ऑयल चाहता था क्योंकि ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए था। दूसरा ये था कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स जो थे वो भारत नहीं खोल सकता। उसके लिए रिस्ट्रिक्शन इसलिए हैं क्योंकि अगर वो अमेरिका के लिए खोल देगा तो हमारे जो फार्मर्स हैं और जो डेयरी करते हैं फार्मर, उनको एडवर्स इफेक्ट। मगर अब हुआ क्या है, क्या बदलाव आया है कि ये चेंज हो। देखो, एक मानना पड़ेगा, जब ये 50% भारत के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगा दिया, और सबसे हाईएस्ट है भारत और ब्राजील, ये दो देश हैं जिसमें 50% टैरिफ लगा रखा है। जैसे ऑयल भारत ही नहीं खरीदता, बाकी देश भी खरीदते, चीन भी खरीदता है, टर्की भी खरीदता है, और जापान भी, और यूरोप गैस ऑयल ले रहा है। भारत के ऊपर 50% ही टैरिफ क्यों? क्योंकि चीन के ऊपर वो टैरिफ लगा नहीं सकता कि वहां से क्रिटिकल मिनरल आते हैं। अब जो बातचीत चल रही है उसमें एक दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आई हैं। ये समझना चाहिए, भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है वो सबसे ज्यादा, भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका 132 बिलियन डॉलर ट्रेड करता है, और हमारा ट्रेड सरप्लस है। हम वहां पर जो एक्सपोर्ट करते हैं करीब करीब 97 बिलियन डॉलर, और करीब करीब 40 से 42 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है। तो ये सच्चाई है, वो ये भी चाहते हैं अमेरिका। इसके अलावा जो और बातें हुई कि ऑयल आप बंद करें लेना जो रूस से, दूसरा इस ट्रेड डेफिसिट को कम करे, तो हो सकता है आने वाले समय में हम कुछ ऑयल जो है अमेरिका से खरीदेंगे जिससे ट्रेड डेफिसिट। दूसरा, हथियारों की बात होती है, हथियार कुछ पाइपलाइन में है जो भारत अमेरिका से खरीदने वाला है, और वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी हो सकती है आने वाले। एक तो स्ट्राइकर है, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, एक जेवलिन है, एंटी टैंक मिसाइल, एक P8I हैं जो ड्रोन्स हैं, उनके बारे में बात हो रही है। कहने का मतलब यह है कि दोनों को एक तरफ नजदीक जाना पड़ेगा, गिव एंड टेक की पॉलिसी है, आपको कुछ देना पड़ेगा, कुछ अमेरिका। क्योंकि जो बातचीत सरगेव गोर के आने के बाद हुई, जब से वो एम्बेसडर बन के आए हैं, तो इसमें तेजी आई है। दोनों देश एक दूसरे के हित को देख रहे हैं, एक अच्छी डील बनेगी ऐसा लगता है। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज थी भारत के ऊपर जब वो क्वेश्चन पूछा, और स्पेशली उनकी जो केमिस्ट्री भारत के प्रधानमंत्री को लेकर, रिस्पेक्ट, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है दोनों के लिए, मुझे लगता है आने वाले समय में एक अच्छी डील आएगी, दोनों के लिए हित होगी। और ये भी है कि प्रेशर कि जो भारत और यूरोपियन यूनियन अभी एक डील साइन करने वाले हैं कि रिपब्लिक डे के परेड के बाद 27 को, वो भी एक प्रेशर है क्योंकि उसको बोला जाता है मदर ऑफ ऑल डील। इसका मतलब भारत के पास काबिलियत तो क्षमता है एक अच्छी डील करने। भारत ने यूके के साथ की, न्यूजीलैंड के साथ की, ओमान से की, तो अमेरिका भारत को चाहता है कि एक डील हो, और ये गिव एंड टेक की होगी। क्योंकि ये समझना चाहिए हमें, भारत का सबसे ज्यादा ट्रेड सरप्लस अगर किसी के साथ हो अमेरिका के साथ है, और अमेरिका भी चाहता है कि ट्रेड डेफिसिट, इस ट्रेड डील को AK सचिव जी यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। साल 2030 तक यहाँ पर टारगेट रखा गया है कि 500 बिलियन किसी भी तरीके से ट्रेड डील बराबर हिस्से में अमेरिका के भी आए और भारत के भी आए। इसको लेकर कई दौर की बातचीत है यहाँ